पेशाब मेरे मुंह में किया था। शौहर ने? जी, मेरे मुंह में पेशाब कर दे, कहते इससे पियो, ये पानी है। जो भी दोस्त है, कभी किसी को, कभी बस जो शराब पीता है उसी को घर लेके आता है। ज़्यादा अगर पी लेता था इनके साथ हम बिस्तरी करो यही होती थी, मैं मना करती थी, मुझे मारता था। ये बदबख्त तशद्दुद करने के बाद जब आप इससे पानी मांगती तो ये पानी देने के बजाय आपके मुंह में पेशाब कर देता? जी, इसी तरह करता। ये बात सच है मेरी बहन? बिल्कुल सच है, चलता। आपका शौहर उमर खुद भी शराब पीता, अपने दोस्तों को भी शराब पिलाता और घर लेके आता और आपको ये कहता कि इनके साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करो। जी, इसी तरह करता। यही कि जो भी घर आता है उसके साथ ही हम बिस्तरी करो, उनसे पैसे लेता था कि मेरी बीवी के साथ ये करो, लेकिन मैं ये बात मानती नहीं थी। पहले मुझे सारे कपड़े उतार के गली में लेके गया, फिर इसने मुझे कैमरों के नीचे बिठा दिया, फिर उधर से इसने मेरे बाल पकड़ के ऊपर ले गया कमरे में, इसने फिर ऊपर ले जाकर मेरे सारे बाल काट दिए। आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, आपने जुल्म की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। आज की दास्तान सुनने के बाद आपको वो सारी कहानियां फीकी लगेंगी। मेरे साथ मोहब्बत की शादी का एक और शाखसाना रिदा मौजूद है। रिदा एक उमर नामी शख्स से मोहब्बत की शादी कर लेती है, बस वही फैसला इसकी ज़िंदगी का गलत तरीन फैसला साबित होता है। उमर नामी शख्स इस औरत पर तशद्दुद करता है, सॉरी ये लफ्ज़ छोटा है। उमर नामी शख्स इस औरत पर जुल्म करता है, शराब पीकर इसको मारता है, इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सिगरेट लगाता है। जब इस औरत पर तशद्दुद किया जाता है, ये पानी मांगती है तो इसका शौहर इसके मुंह के अंदर पानी की जगह पेशाब करता है। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, इसके सारे कपड़े उतारे जाते हैं, इसको बरहना किया जाता है, गली में ले जाया जाता है, गली में इस औरत को नंगा बिठाया जाता है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। शख्स जिसका नाम उमर है, तस्वीर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये शख्स अपने घर के अंदर अपने दोस्त लेके आता है, मुबैना तौर पर शराब पीकर अपनी बीवी को ये कहता है कि इनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करो। ये बात करके जानते हैं कि ये सारी कहानी है क्या। एक शख्स जिसके साथ रिदा ने मोहब्बत की शादी की वो इतना जालिम कैसे हो गया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। कितनी उम्र है? 30 साल। उम्र से कब शादी की? 13 साल पहले। ये पसंद की शादी थी? जी। वालिदैन के मर्जी के खिलाफ थी? जी, इनके खिलाफ थी। क्या बना वो शादी, कितना अरसा चली? बस यही थोड़ी देरी 2-3-4 दिन के बाद या दूसरे दिन बाद मुझे मारने लग गया था। क्यों मारने लग गया? इसी वजह से ही शक करता था और जिसके साथ मर्जी जो भी घर आता था तो इसके साथ इस तरह इसलिए वो फिर मुझे मारता था। हमें ये भी पता चला है कि शादी के दूसरे रोज ही आप पर इल्ज़ाम लग गया था कि आपका किरदार ठीक नहीं है। नहीं है जी, इसी तरह। इसी शख्स ने लगा दिया? जी, दूसरे दिन बाद ही। क्या इल्ज़ाम था वो? यही था कि आपकी मसला किरदार अच्छा नहीं है, आप मेरी फुफ्फो के बेटे के साथ अच्छे नहीं हो, एक रात में। अच्छा, अपने ही कज़न के साथ? जी। ये शादी आज कितने साल हो गए इस शादी को? 13 साल। 13 साल कैसे गुजरे? बस इसी तरह ही मार में, कभी मार दिया, कभी घर से निकाल दिया, इसी तरह बस। इसी तरह तशद्दुद करता था जिस तरह अब किया या इससे कम होता था पहले? इसी तरह होता, कभी कम नहीं हुआ, इसी तरह ही होता है। बस मैंने कभी इनको बताया ही नहीं है क्योंकि मैं अपने घर वालों से मिलती नहीं थी, इसलिए मैंने इनको कभी बताया ही नहीं। बहन फिर 13 साल कैसे बर्दाश्त कर लिए? बस इसी तरह मैं आपसे बता रही हूँ आपको कि इसी तरह बस करती रही बर्दाश्त, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, लेकिन नहीं, ये बिगड़ता बिगड़ता बिगड़ ही गया, ज़्यादा ही बिगड़ गया। जिस दिन ये सारा वाक़या हुआ है, इस दिन क्या हुआ था, किस तरह तशद्दुद किया, कौन लड़के घर लेके आता था, मामला क्या है? जो भी दोस्त है, कभी किसी को, बस जो शराब पीता है उसी को घर लेके आता है, जो भी कहीं से भी उठा के बस घर ले आता। क्या डिमांड क्या था? यही थी, ज़्यादा अगर पी लेता था इनके साथ हम बिस्तरी करो यही होती थी, मैं मना करती थी, मुझे मारता था और इसी तरह बस 13 साल से चलता। आपका शौहर उमर खुद भी शराब पीता, अपने दोस्तों को भी शराब पिलाता और घर लेके आता और आपको ये कहता है कि इनके साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करो। जी, इसी तरह करता एक था। तरफ आप ये कह रहे हैं कि शख्स मुझ पर शक करता था, दूसरी जानिब ये नाजायज ताल्लुकात बनवाना, ये कहानी किधर को जा रही है? यही है कि बस इसीलिए वो घर सबको लेके आता था
दूसरों की निगाह में अच्छा बनता था, लेकिन अकेले में बहुत कुछ करता था। मसलन क्या क्या करता था ये? यही कि जो भी घर आता उसके साथ ही हम बिस्तरी करो, उनसे पैसे लेता था कि मेरी बीवी के साथ ये करो, लेकिन मैं ये बात मानती नहीं थी, फिर ये मुझे मारता था। उसकी गलत डिमांड, उसके दोस्तों के साथ जायज़ ताल्लुकात नाम बनाने पर भी तशद्दुद। जी, और ये कितने अरसे से हो रहा है? जब से शादी हुई तब से ये हो रहा है। शादी होने के कितने अरसे बाद वो पहली दफ़ा अपने घर अपना दोस्त लेके आया और कहा कि इसके साथ ये नाजायज़ ताल्लुकात कायम करो? 3 साल बाद, 3-4 साल बाद। बेगारती शुरू हो गई थी। जी, जब मेरा दूसरा बेटा हुआ था तब से। अभी जिस दिन तशद्दुद हुआ है उस दिन क्या हुआ? उस दिन भी इसने शराब पी है और छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ है, वैसे घर में बैठे बैठे बोले हैं। बस फिर इसने नहीं देखा कि किधर लग रही है, क्या हो रहा है, इसने नहीं देखा। जो जो ये कर सकता था इसने मेरे साथ। किस चीज़ से मारा? जो भी चीज़ हाथ में आ रही, पैप है वो मार रहा है, गिलास है कांच के, जो भी है, बोतलें हैं शराब वाली जो पी रहा है, जो भी हाथ में आ रहा है वही मारी जा रहा था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सिगरेट लगाई गई। जी, जिधर दिल करता उधर सिगरेट लगा देता था, बोलता बोलता ही, पता नहीं चलने देता था। इस सारे की वजह क्या है? शराब पीना और शक करना, बस यही वजह थी। की वजह ये तो नहीं कि माँ बाप नहीं है, पीछे कोई आसरा नहीं है। जी, ये भी बात है, क्यों मैं किसी से मिलती नहीं थी, तो इसे पता था जो मर्ज़ी करूँगा, किसी ने पीछे आना नहीं है। आपके मुंह में सरफ डालकर पानी डाला गया? जी, इसी तरह हुआ। पहले सरफ डाला, बाद में बोतल से पानी डालने लग गया, कैसे पियो, खुदकुशी करो। मैंने कहा मैंने खुदकुशी क्यों करनी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं गलत, मैं खुदकुशी क्यों करूँ। फिर मैंने पानी वगैरह अपने मुंह से खुद ही निकाला था। जब ये आप पर तशद्दुद करता रहा, तशद्दुद करने के बाद जब आपने इस शख्स से पानी मांगा तो इसने पानी के एवज क्या दिया आपको? पेशाब मेरे मुंह में किया था। शौहर ने? जी, मेरे मुंह में पेशाब कर दे, कहते इससे पियो, ये पानी है। ये कितनी दफ़ा हुआ ये सारा मामला पेशाब वाला? बहुत मरतबा हुआ, जब भी पी या नहीं पिया, जब भी झगड़ा किया, इसी तरह इसने मेरे साथ किया। ये बदबख्त तशद्दुद करने के बाद जब आप इससे पानी मांगती तो ये पानी देने के बजाय आपके मुंह में पेशाब कर देता? जी, इसी तरह करता। ये बात सच है मेरी बहन? बिल्कुल सच है, बिल्कुल। बाल कैसे काटे, क्यों काटे, इसकी क्या वजह बनी? बाल इसने पहले मुझे सारे कपड़े उतार के गली में लेके गया, फिर इसने मुझे कैमरों के नीचे बिठा दिया, फिर उधर से इसने मेरे बाल पकड़ के ऊपर ले गया घर कमरे में, इसने फिर ऊपर ले जाकर मेरे सारे बाल काट दिए। कपड़े उतार के गली में बिठाए रखा? जी, कुछ भी नहीं था मेरे जिस्म पे, कुछ भी जिसे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं था। ये शौहर कर रहा है? जी, एक गैरतमंद शौहर? जी, उसे यही लगता होगा। वही शौहर जिसके साथ मोहब्बत की शादी की थी? जी, कैमरों के सामने नंगा बिठाने की क्या वजह थी? यही कि सब आपको देखें, यही कहता सब देखेंगे तुझे, फिर मुझे सुकून होगा, जिसमें इसलिए। सारा कुछ हो रहा था तो मोहल्लेदार नहीं थे, लोग नहीं थे सुनने वाले? सब भी थे, लेकिन कोई आगे आया ही नहीं है, कोई भी आगे नहीं आया। किसी ने नहीं बचाया? नहीं, जब गली में बहना आपको बिठाया गया कपड़े उतार के, तब किसी ने चादर नहीं दी? नहीं, किसी ने भी नहीं दी। बाल फिर कैसे काट दिए? बाल गली से ऊपर लेके गया, बालों से पकड़ के लेके गया, फिर ऊपर ले जाके इसने मेरे सारे बाल काट दिए कैंची के साथ। इस सारे काम की वजह एक शक है? जी, शक करता था? जी, इसी तरह। जिस्म के किस किस हिस्से पर किस किस चीज़ से क्या क्या तशद्दुद किया है इसने? सारे मेरे कमर में कांच के टुकड़े थे, जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई नर्सों ने खुद निकाले हैं, उन्होंने निकाले हैं, फिर उन लोगों ने मेडिसिन वगैरह दी, इंजेक्शन वगैरह लगाया मुझे, फिर मुझे थोड़ा सा आराम आया था। अभी भी आया नहीं, जब मेरे कपड़े मेरे साथ मसलन के कमर के लगते हैं ना, तब बहुत जलन होती है, बहुत ज़्यादा। सिगरेट क्यों लगाता था जिस्म पर? बस अगर पी रहा तो दिल किया तो जिधर दिल किया उधर ही लगा दिया, पीते पीते। ऐसे तो कुछ जानवरों के साथ भी नहीं करता, एक शख्स अपनी बीवी के साथ। पता नहीं, उससे पता हो। और उस बीवी के साथ जिसने 3 बच्चे दिए उसको? जी, बच्चे किधर हैं अभी? उसके पास ही है, घर में ही है। मैंने उनको भेज दिया था,
मुझे मारी जा रहा था। फिर मैंने बोला आप चले जाओ इधर से। फिर वो अपने ना दादू के पास उधर चले गए थे। ये बदबख्त सिर्फ शक की बिना पर अपनी बीवी पर इस कदर तशद्दुद करता है। FIR हो गई है। FIR होने के बाद मेरी बहन, ये बंदा जो आपका शौहर है उमर, गिरफ्तार हो गया? नहीं, पुलिस कोई काम नहीं, उन लोगों से पैसे ले लिए, कोई काम ही नहीं करते। कल मेरे देवर ने बोला, मानवेल उसका नाम है, उसने मेरी सिस्टर को बोला, मेरी सिस्टर भी उधर ही रहती है, उसने बोला हमने पैसे दे दिए, आप जिधर मर्जी जाओ, आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, पुलिस हमारी तरफ है, आप जिधर मर्जी जाओ। ये जो उमर है क्या करता है, काम क्या करता है? DHA में सुपरवाइज़र SFI का काम करवाता है। इतने पैसे कमा लेता है कि पुलिस को रिश्वत दे ले? जी, बहुत पैसे कमाता है, शराब भी बेचता है। अली दास्तान रिदा की, जिसने उमर नामी शख्स से मोहब्बत की शादी की और आज उसी मोहब्बत की शादी का अबरतनाक अंजाम आपके सामने बैठा है। ये लड़की उमर पर अंधा एतमाद कर लेती है, माँ बाप के ख़िलाफ़ जाके इस शख्स से शादी करती है और उस सब का सिला आज आपके सामने बैठा है। इसके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर सिगरेट लगाए जाते हैं, PVC पाइप के साथ इस पर तशद्दुद किया जाता है और जब ये औरत पानी मांगती तो मुबैना तौर पर इसके मुंह में पेशाब किया जाता है। दूसरी जानब इसके अंदर एक फेस जो है वो पुलिस का है। पुलिस बकौल इस फैमिली की कि मुबैना तौर पर अभी तक कुछ नहीं किया। इसका मुजरिम, इसका मुलजिम उमर अभी तक आज़ाद घूम रहा है। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा किस तरह की मोहब्बत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। देखते रहिए MN पॉइंट। अल्लाह निगहबान।